हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के जो है शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात का नाम सीखने वाले हैं। तो इससे पहली वाली क्लास में मैंने जो है आपको उभयनिष्ठ लेना सिखाया तो कॉमन लेना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको क्लास देख लेनी है, जब भी आपको आज की क्लास देखनी है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आपको जो है इन सवालों को शून्य निकालने में इनके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नहीं देखी है तो आपको वो क्लास देख लेनी है। जब भी अगर आप ये देखोगे तो आज की क्लास आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम जो है रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। चलो देखते हैं कैसे याद करते हैं। ठीक है, आओ। जैसे आपके सामने एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है ये कि 4x² प्लस 8x प्लस के 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या ये मानक रूप में लिखा है, क्या ये द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखा है। अगर बात करूं मैं, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मैंने आपको बताया था, होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो देखो यहाँ पे पहले x² bx c यानी कि ये मानक रूप में लिखा हुआ है, यानी x² पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर c आएगा। तो इस तरीके से ये मानक रूप में लिखा हुआ है। अगर मानक रूप में नहीं लिखा होता तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखते। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 6 प्लस x² माइनस के 5x। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बहुपद लिखा है। क्या ये बहुपद मानक रूप में लिखा है? तो आप बोलोगे नहीं लिखा है। क्यों? पहले आना चाहिए था x², पहले आ गया c। तो ये मानक रूप में नहीं लिखा है, तो इसको मानक रूप में पहले लिखोगे, तब जाके शून्य का आप ज्ञात करोगे। तो मानक रूप में जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पहले x² लिखोगे, फिर क्या आएगा? x आएगा, कितना है? माइनस के 5x, फिर आएगा c प्लस के 6। ठीक है, ये हो गया मानक रूप में। अब आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अगर कोई भी बहुपद अगर मानक रूप में नहीं लिखा है तो उसको सबसे पहले किसमें लिखना है? मानक रूप में लिखना है। क्लियर है इतना? ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब इसके हम ज्ञात करते हैं। अगर आपको किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, उसके बराबर में क्या लगा लेना है? जीरो। बराबर में क्या लगाना है? जीरो। अब जीरो क्यों लगाते हैं? जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया था शून्य होता क्या है। शून्य जो होता है, चर का ऐसा मान होता है जो बहुपद को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। यानी कि चर क्या इसमें? एक्स है। चर क्या इसमें? एक्स है। जो एक्स के जो मान आएंगे वही क्या होगा? वही होगा शून्य। और जो जब आप x का मान इस बहुपद में रखोगे तो इसका जो आंसर आएगा हल करने के बाद जो आएगा, क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। क्या आएगा? जीरो। तो जब भी अगर शून्य ज्ञात करने हैं आपको तो इसके बराबर का आपको क्या लिख लेना है? जीरो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो। अब सबसे पहला आपको काम जो करना है, हाँ, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में जो यहाँ पे x² के साथ जो गुणा हो रही है a, और ये जो c है, तो इन दोनों का क्या करना है? आपको गुणा करना है, यानी कि a इंटू सी करना है। यहाँ पे a कितना है? 4 है, और c कितना है? 3 है। यानी कि इस संख्या का और इस संख्या का क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो 4 और 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन 12 तो आ रहा है, लेकिन किसका आ रहा है? प्लस का कि माइनस का? ये समझो। 4 किसका है? प्लस का। किसी भी संख्या के साथ अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो संख्या किसकी होती है? प्लस की होती है, यानी कि ये प्लस की 4 है। अब 3 किसकी है? प्लस की है, यानी कि 4 प्लस की को गुणा कर रहे हैं प्लस की 3 से। तो प्लस प्लस की संख्या गुणा करते तो प्लस की संख्या ही तो आएगी, यानी कि प्लस के 12 आएगी। किसकी आएगी? प्लस की 12। तो ये 12 किसकी आ रही है? प्लस की आ रही है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझना है, ये जो गुणा आया है किसका आया है? प्लस का। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम करते क्या है? अब जो गुणा आया है 12, इनको गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, इस संख्या को हम दो संख्याओं में तोड़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा देता हूँ पहले। देखो, तो अब जो मैं संख्या प्राप्त हुई है, इस संख्याओं को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिनका गुणा करके तो 12 ही आए। गुणा करके कितना आए? 12 ही आए। और जोड़ के और घटा के, जोड़ के और घटा के, जोड़ के और घटा के जो संख्या आनी चाहिए वो कौन सी संख्या आना चाहिए? जो बीच की संख्या है। जो बीच की जो संख्या है वो कितनी है? 8। कितनी है देखोगे आप?
8 है, कितनी 8 है। ये बीच की संख्या आनी चाहिए, यानी कि जोड़ के यहाँ घटाए कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। गुणा करके तो 12 ही आए, और जोड़ या घटा के जो है बीच की संख्या आनी चाहिए, जोड़ या घटा के बीच की संख्या आनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि जोड़ के आएगी कि घटा के आएगी, अब ये कैसे पता करें कि वो संख्या जोड़कर आएगी कि घटा के आएगी, वो पता चलेगा इससे। तो जो 12 आई है किसकी आई है, प्लस की आई है कि माइनस की आई है, तो आप बोलोगे प्लस की आई है। तो अगर प्लस की गुणा करने के बाद इनकी संख्या आ रही है तो हमेशा जोड़कर ही आएगी, जो बीच की संख्या आएगी हमेशा जोड़कर ही आएगी बीच की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि गुणा गुणा प्लस का हो तो बीच की संख्या जोड़कर आएगी। कैसे आएगी, जोड़कर जोड़कर आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो है घटाकर नहीं है, ठीक है। घटा के कब आएगी वो भी देखेंगे, वो अलग सवालों में आएगी, लेकिन इसमें तो हमेशा जोड़कर ही आएगी, ध्यान रखना। जब सारे प्लस के हैं तो जोड़कर ही आनी है, ठीक है। क्योंकि जो गुणा किसका आ रहा है, प्लस का। जब गुणा प्लस का आएगा तो जो बीच की संख्या आएगी 8, वो हमेशा ऐसी दो संख्या होंगी जो जोड़ के आती है, ठीक है। अब यहाँ पता करना है वो संख्या कौन सी है, वो दो संख्याएं कौन सी हैं। तो क्या करेंगे, आ जाओ। तो जो 12 को आप लोगे, ये रब वर्ग है सारा, ये जो भी मैं करा रहा हूँ, ये सारा जो लिख रहा हूँ, ये रब वर्ग है, ठीक है। अब 12 को देखो यहाँ पे, 12 से हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है इसको। सबसे पहले देखो क्या 12 में किस किस से भाग जा रहा है, आपको ये देखना है कि 12 में किस किस से भाग जा रहा है। तो आप बोलोगे 12 में 1 से भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, तो आप बोलोगे 12 से 12 बार ही जा रहा है, 1 का भाग आ रहा है, तो ठीक है। क्या 1 और 12 का गुणा, क्या 1 और 12 का गुणा 12 आता है, आता है भाई, आता है, ठीक है, पहली बात तो सही है। क्या 1 और 12 को जोड़ के आता है, नहीं आता। क्या 1 और 12 को जोड़ के 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों संख्याएं वो नहीं है जिनकी हमें तलाश है। तो कौन सी है, आउट। अब 1 के बाद कौन सी संख्या से 12 कटती है, 1 के बाद जो है 2 से कटती है 12, 2 से 12 कितनी बार कटेगी, तो आप बोलोगे 6 बार कटेगी। क्या 2 और 6 का गुणा करके 12 आ रहा है, क्या 2 और 6 का गुणा करके 12 आ रहा है, आ रहा है। क्या 2 और 6 को जोड़ के 8 आ रहा है, यानी कि बीच की संख्या आ रही है, आ रही है। तो यानी कि वे दोनों संख्या कौन सी है मेरी, 2 और 6, सिंपल। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमने वो दोनों संख्या क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। अब यानी कि जो 2 है और 6 इनके साथ लगा देना x, 2x 6x, 2x 6x कितना हुआ 8x, यही तो चाहिए, सिंपल। तो इनके साथ अब लगा देना है आपको x। तो ये जो मैंने मामला किया है ना, ये रब वर्ग है। अब रियली में जो हमारा सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो अब क्या करना है, आपको जो पहला पद है उसको जैसा का तैसा लिखना है, जो पहला पद है उसको जैसा का तैसा लिखना है, यानी कि 4x²। अब यहाँ पे अगर प्लस है या माइनस है, जो भी चिन्ह होगा उसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब जो 8x है उसको मैंने दो संख्याओं में तोड़ दिया है, 2x और 6x। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हमेशा कोष्टक लगा के लिखना, हमेशा कोष्टक लगा के लिखना, ठीक है। तो कोष्टक लगा के लिखोगे कितना, 2x प्लस 6x प्लस 6x। जब भी तो इन दोनों को जोड़ोगे 8x होगा, जब भी तो इन दोनों को जोड़ोगे 8x होगा, क्योंकि 8x को तो मैं तोड़ रहा हूँ 2x प्लस 6x में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब क्या, और जो तीसरा पद है, जो अंतिम पद है, उसको जैसा का तैसा ही लिखोगे, प्लस के 3, प्लस के 3, ठीक है। तो इतना क्या हमने हमने क्या किया, पहला पद जैसा का तैसा, और 8x को हमने दो संख्या में तोड़ लिया, 2x प्लस 6x, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8x ही आएगा। और तीसरा पद जैसा का तैसा, और बराबर में क्या है, 0। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 4x²। अब यहाँ पे क्या करना है, कोष्टक को हटाना है, क्या करना है, कोष्टक को हटाना है। आपने बचपन में खूब कोष्टक हटाए होंगे, इतनी उम्मीद करता हूँ आपसे। जब आप कोष्टक हटाओगे तो बाहर क्या है, प्लस का, बाहर क्या है, प्लस का, तो अंदर के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसा का तैसा, यानी कि 2x प्लस के 6x लिख दिया, कोष्टक हट गया, प्लस का कितना है 3, बराबर क्या है 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, शुरुआत की दो संख्याएं हैं, शुरुआत की दो संख्याओं से आपको कॉमन लेना है। अगर आप कॉमन लेना नहीं जानते हो तो मैंने जो पिछली क्लास में कॉमन लेना सिखाया है वो आपको देख लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखोगे तो कॉमन लोगे तो कॉमन कैसे लेते हैं, संख्याओं में से कॉमन लेते हैं। पहले 4 और 2 किससे कट रही हैं, 4 और 2 बड़ी से बड़ी संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है। और एक्स स्क्वायर और एक्स में जो लेते हैं छोटी घात लेते हैं, तो कौन कितना कॉमन आ गया, एक्स आ गया, यानी कि 2x मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। अब इसका इसमें भाग दोगे, 2 का 4 में गया 2 बार, और x का भाग दोगे एक्स स्क्वायर में, तो एक एक्स से यहाँ पे 2x थी और एक एक्स कट गई, तो कितनी बची, एक एक्स। ठीक है, अब देखो 2x का 2x में भाग दे रहे हो, तो सेम सेम में भाग कितनी बार जाता है, एक बार। जैसे 4 में 4 का भाग दोगे कितनी बार कटेगा, एक बार। ऐसे 2x का 2x में भाग दोगे कितनी बार कटेगा, एक बार। सेम सेम में भाग देते हैं तो एक बार जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। तो हमने जो है शुरुआत की 2 संख्या में से कॉमन ले लिया। अब आपको जो है आखिरी की 2 संख्या में से कॉमन लेना है। आखिरी की 2 संख्या कितनी बची, ये 6x प्लस 3 बची, इनमें से कॉमन लेना है। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो चिन्ह है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका है, प्लस का, तो आपको यहाँ पे प्लस का ही लिखोगे। अगर यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का लिखोगे। ठीक है, लिखा प्लस का। अब इनमें से कॉमन लोगे, तो सबसे पहले संख्या में से कॉमन लेंगे, तो 6 और 3 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी काटेगी, आप बोलोगे 3। अब देखो यहाँ पे x है, लेकिन इसके पास तो x है ही नहीं। इसके पास x है लेकिन इसके पास x है ही नहीं। जब कॉमन लेना है तो वो दोनों के पास होना चाहिए, लेकिन इसके पास अकेले के पास है। कॉमन लेते हैं किसी चीज का तो वो दोनों के पास होनी चाहिए। जब दोनों के पास है ही नहीं तो दोनों से आ ही नहीं रही है, सिर्फ संख्या है तो संख्या आ रही है कॉमन, तो 3 ही आ पाएगा, x नहीं आ पाएगा। ठीक है, कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। अब 3 का पहले में भाग दोगे तो 3 से तो 6 कटेगा 2 बार, लेकिन x को काटने वाला कोई है ही नहीं, तो वो जैसा का तैसा बच जाएगा ना। अब 3 का इसमें दोगे 3 में, तो 3 का 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और बराबर में क्या है, 0। तो ये हमने क्या किया, कॉमन लिया। ये कॉमन लेना मैं आपको कैसे लेते हैं मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या देखना है कि ये जो 2 कोष्टक दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक तो ये कोष्टक दिखाई दे रहा है, आपको एक ये कोष्टक दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो आप बोलोगे 2x+1, ये भी 2x+1, यानी कि ये दोनों कोष्टक कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, सेम है, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हो। अगर आपके ये दोनों कोष्टक एक जैसे आ रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या चल रहा है, सही चल रहा है। अगर अगर अन्यथा अन्यथा आपके अगर ये अलग अलग आ गए तो आपका सॉल्यूशन गलत कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो आप इस, ये जो पूरी एक संख्या रहती है हमारी और ये पूरी एक संख्या रहती है, इसके पास भी 2x+1 है, इसके पास भी 2x+ है। भाई जो दोनों के पास होगा वो वही दे पाएंगे, तो दोनों से मैंने क्या ले लिया, दोनों से ले लिया 2x+1 ले लिया मैंने कॉमन। अब ये कॉमन लेने के बाद तुरंत क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। अब इस पूरी संख्या से मेरा जो है 2x+1 यहाँ पे आ गया, तो बचा कौन, भाई वहां पे बचा बस सिर्फ 2x। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है स्पेस है 2x+1 यहाँ पे आ गया, तो बचा कौन, +3, +3 बचा, और बराबर क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ तक आप मामला क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यानी कि एक बार लेंगे 2x+1 के बराबर 0 लिखेंगे, एक बार 2x+3 के बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे x के मान निकाल लेते हैं दोनों के। अब यहाँ पे x का मान निकालोगे तो 2x प्लस की 1 को उधर को भगाओगे तो -1 हो जाएगा। अब x के साथ जो 2 गुणा में है वो किस में आ जाएगी, भाग में, यानी कि -1/2 आ गया। यानी कि x का मान आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे निकालोगे तो 2x प्लस की 3 उधर को भगाओ तो हो जाएगी -3। अब x निकालोगे तो -3 2 गुणा में किसमें आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। यहाँ पे जो x का मान आ रहा है कितना आ रहा है, -3/2, यानी कि हमारे जो x के मान आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यानी कि द्विघात बहुपद के जो शून्य होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यों की संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे जो शून्य कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, यानी कि x के मान कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जो x के मान है वही क्या है, शून्य होते हैं। जो x का मान होता है ना वही क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हो जो शून्य आ रहे हैं हमारे, जो शून्य हैं, शून्य क्या आ रहे हैं, -1/2, -1/2 और -3/2, -3/2 हमारे क्या आ रहा है, शून्य। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हो। आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और जो कॉमन लेने वाला फंडा आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे हम जो है और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि और क्लियर आपको हो जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
तो देखिए अगला एग्जाम्पल जो है आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, तो इस आपको क्या करना है, बराबर में जीरो लगा लेना है। बराबर में क्या लगाना है? जीरो लगाना है। अब क्या करना है आपको? ए और सी का गुणा करना है, यानी कि इन संख्याओं का क्या करना है? गुणा। तो 6 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। किसका 24 आएगा? प्लस का 6 और प्लस का 4 का गुणा कर रहे हैं तो प्लस का ही 24 आएगा गुणा। ठीक है, अभी किसका आ रहा है? प्लस का। मैंने आपको बताया अगर गुणा प्लस का हो तो बीच की संख्या जोड़कर आएगी। जो बीच की संख्या है ना वो कैसे आएगी? जोड़कर आएगी। यानी कि जब आप 24 को दो ऐसी संख्या में तोड़ोगे कि उनका गुणा तो कितना आना चाहिए? 24 ही आना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? बीच की संख्या यानी कि 11 आनी चाहिए। हमेशा अगर ये प्लस की आ रही है तो हमेशा जो बीच की संख्या आएगी वो जोड़कर ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, अब 24 को यहाँ पे लिखो, तो उन दो संख्याओं को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। देखो क्या किसमें 24 में एक से भाग जा रहा है? जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। क्या एक और 24 का गुणा 24 आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है। क्या एक और 24 को जोड़ के 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं नहीं है। अब एक के बाद किस संख्या से भाग जाएगा? 24 में 2 से जाएगा। 2 से 24 में कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। क्या 2 और 12 का गुणा 24 आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है। क्या 2 और 12 को जोड़ के 11 आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्या ये नहीं है। अब 2 के बाद किससे आएगा 24 में भाग? तो आप बोलोगे 3 से जाएगा। किससे आएगा? 3 से। तो 3 से 24 में भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है, क्या 3 और 8 का गुणा करके 24 आ रहा है? आ रहा है। क्या 3 और 8 को जोड़ के 11 आ रहा है? आ रहा है। मिल गई हमें दोनों संख्या यानी कि 3 और 8 का गुणा करके 24 आ रहा है, और 3 और 8 को जोड़ के भी कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। सिंपल। अब क्या करना है? जो 3 और 8 को जोड़ के 11 आ रहा है तो इनके साथ क्या लगा लेना? एक्स, यानी कि 3x से 8x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा ना। तो हमें यही चाहिए बीच की संख्या 11x। मिल गई। अब आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे, तो पहला जो पद है उसको जैसा का तैसा लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। अब 11x को हमने तोड़ दिया है, 3 और x प्लस के 8x। प्लस है तो प्लस लगाया, अब लगाते हैं कोष्टक। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस के 8x। ठीक है, इन्हीं को जोड़ के आएगा 11x। 11x को इन दो संख्या में तोड़ दिया। अब तीसरे पद को जैसा का तैसा। तीसरा पद कितना है? प्लस के 4, और बराबर में क्या है? 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो 6x²। अब क्या करेंगे? कोष्टक को हटाएंगे। अब कोष्टक हटाओगे तो कोष्टक के आगे प्लस का है तो चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस का क्या है? 4, बराबर में क्या है? 0। अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या करते हैं? शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लेते हैं। तो अब शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लोगे तो पहले संख्या में से लेते हैं। तो 6 3 किससे कट रही है? दोनों 3 से कट रही हैं। अब x और स्क्वायर में, और x में कितना कॉमन आएगा? x आएगा, यानी कि 3x मेरा आ गया कॉमन। कॉमन लेने के तुरंत बाद लगाते हैं क्या? कोष्टक। क्या लगाते हैं? कोष्टक। अब पहली संख्या का पहली में भाग दोगे तो 3 से 6 में गया 2 बार। अब x स्क्वायर में x से जाएगा x बार। ठीक है, अब इसका इसमें दोगे तो 3x का 3x में दे रहे हो आप। 3x का 3x में दे रहे हो, यानी कि सेम संख्या का सेम में दे रहे हो, तो कितनी बार कटेगी? एक बार कटेगी। सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे अब लेंगे, देखो शुरुआत की दो संख्या कॉमन ले लिया। अब आखिरी की दो संख्याओं में से कॉमन लेते हैं। आखिरी की दो संख्याओं से कॉमन लोगे तो यहाँ पे पहली संख्या ये क्या है? प्लस की है, तो आप यहाँ पे प्लस ही लगाओगे। ठीक है, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे 8 और 4 में कॉमन जो आ रहा है कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो x है, लेकिन इसके पास तो x है ही नहीं। तो यहाँ पे x और इसके पास x नहीं है, तो x दोनों में से नहीं आ सकता। जब दोनों में से नहीं आ सकता हम लेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ संख्या में से कॉमन आ रहा है तो संख्या में से ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या लगाते हैं? कोष्टक लगाते हैं। अब 4 का पहली संख्या में भाग दोगे तो 4 से 8 कितनी बार कटेगा? 2 बार। x कट नहीं रहा है तो वो जैसा का तैसा आ जाएगा। 4 का 4 में भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है? 0। बराबर में क्या है? 0। तो हमने ले लिया कॉमन। अब आप देखो ये जो दो कोष्टक हैं, ये दोनों कोष्टक क्या है? एक जैसे हैं। अगर ये जैसे नहीं आ रहे होते इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। लेकिन ये एक जैसे आ रहा है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सही है। अब आपको क्या करना है? ये जो पूरी संख्या है और ये पूरी एक संख्या है, तो इनमें देखोगे इसके पास भी 2x+1 है, इसके पास भी 2x+1 है, तो दोनों से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा? 2x+1 कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद तुरंत कोष्टक लगाते हैं। अब इस पे से पूरे पे से 2x+1 आ गया तो बचा कौन? 3x। अब ऐसे ही यहाँ पे इस पूरे पे से 2x+1 आ गया तो बचा कौन? प्लस के 4 बचा। और बराबर में क्या है? 0। बराबर में क्या है? 0। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब क्या करना है? एक बार इसके बराबर 0 लिखना है, एक बार इसके बराबर 0 लिखना है।
यानी कि 2x+1 के बराबर 0 लिखना है और आपको 3x+4 के बराबर 0 लिखना है। अब यहाँ पे देखो x का मान निकालोगे तो 2x+1 उधर को भगाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x का मान निकालो, 2 के गुणा की किसमें चली जाएगी, आपकी भाग में चली जाएगी। तो यहाँ से x का मान जो आ गया कितना, -1/2। अब यहाँ से निकालोगे आप, तो यहाँ से निकालोगे तो 3x+4 उधर भगाओगे तो -4 आ जाएगी। अब x का मान निकालोगे तो -4 3 गुणा की किसमें जाएगी, भाग में जाएगी। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, -4/3 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो x के दोनों जो मान आ गए वही हमारे क्या है, शून्य के हैं। ठीक है, तो इस द्विघात, तो हमेशा ध्यान रखना द्विघात बहुपद को जो शून्य को होते हैं, शून्यों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो जो शून्य का आ गए x के मान ही क्या होते हैं, शून्य। तो आप लिख सकते हो जो शून्य का आए हैं हमारे, जो शून्य हैं कितने आए, -1/2 और -4/3। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है ये। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो है अगला एग्जांपल दे रखा है। तो दे रखा है कि 4x² मान x 12x+5। तो इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। आओ करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, बराबर में क्या लिखना है, 0। अब 0 लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन संख्याओं को करना है गुणा। इन संख्याओं को क्या करोगे आप, गुणा। यानी कि 4 और 5 का गुणा करोगे तो 5 चौके 20 आएगा। कितना आएगा, 20। अब ये 20 आ रहा है, किसका आ रहा है, 20 किसका आ रहा है, तो आप देखोगे 4 प्लस की और प्लस की 5, तो 4 और 5 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस की 4 और प्लस की 5 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो गुणा कर रहे हो तो ये प्लस की ही 20 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस की 20 आ रही है, गुणा किसका आ रहा है, प्लस का। अब गुणा प्लस का हो तो बीच की संख्या कैसे आती है, ये बीच की संख्या जो आएगी 12 कैसे आएगी, जोड़कर आएगी। कैसे आएगी, जोड़कर। अब यहाँ पे देखो, यानी कि उन दो संख्याओं का अगर आप गुणा करोगे तो आपको कितना कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। और उन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना मिलना चाहिए आपको, 12। कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो गुणा प्लस का है तो बीच की संख्या हमेशा कैसे आएगी, जोड़कर ही आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब वो संख्या ज्ञात करते हैं। देखो 20 है तो 20 को यहाँ पे दो संख्या ज्ञात करेंगे, तो 1 से भाग दोगे 20 में जा रहा है। क्या 1 और 20 का गुणा 20 आ रहा है, तो आ रहा है। क्या 1 और 20 को जोड़कर 12 आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्या ये नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे, अब किससे भाग, देखो 2 से 1 के बाद किससे भाग जाएगा, 20 में 2 से जाएगा। तो 2 से 20 में कितनी बार गया, तो आप बोलोगे 10 बार गया। क्या 2 और 10 का गुणा करके 20 आ रहा है, आ रहा है। क्या 2 और 10 को जोड़ के 12 आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है। यानी कि वे दो संख्या कौन सी है, 2 और 10 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 और 10 का गुणा करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और 2 और 10 को जोड़ के कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा क्या लगा लेना है, इनके साथ x लगाना है। यानी कि 2x + 10x कितना हो गया, 12x। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, हमने वो दो संख्याएं ज्ञात तो कर ली है दोनों। अब यहाँ पे करते हैं, तो पहले पद को जैसा का तैसा लिखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लगाओगे यार। अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस ही लगाओगे, अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे। माइनस है तो मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया। अब माइनस लगाया, अब तुरंत क्या लगाना है आपको, कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है, कोष्टक लगाना है। और उन दो संख्याओं को लिख देना है, 2x + 10x कितना है, 2x प्लस के 10x, ये लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद क्या लगाना है, प्लस के 5। तीसरा पद लिख देना जैसा का तैसा, बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो अब क्या होगा, इस कोष्टक को हटाएंगे, यानी कि 4x² माइनस, अब ये कोष्टक हटेगा, क्या होगा, कोष्टक हटेगा तो अंदर के जो है चिन्ह बदल जाएंगे। अंदर क्या है, प्लस के 2x है तो ये क्या हो गया, माइनस के 2x। और प्लस के 10x तो क्या हो गया, माइनस के 10x हो गया। ठीक है, अगर क्यों, अगर माइनस तो माइनस लगाओगे जब भी तो अंदर के चिन्ह चेंज हो गए। अब देखो, अब ये प्लस के कितना है, 5 है, बराबर के 0। ठीक है, चिन्ह चेंज क्यों हुए, क्योंकि हमें चाहिए माइनस के 12x, जब भी तो माइनस के 2x और माइनस के 10x जुड़ के माइनस के 12x आएगा। इसलिए ये यहाँ पे जो चिन्ह है वहां पे लगाना जरूरी है यहाँ पे। क्लियर है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, करते बात। देखो यहाँ पे अब लेंगे शुरुआत की दो संख्याओं में से कॉमन। जब शुरुआत की दो संख्याओं से कॉमन लोगे तो 4 और 2 में से जो कॉमन आएगा वो सिर्फ 2 आएगा।
और एक्स स्क्वायर और एक्स में से आएगा एक्स आएगा। अब यहाँ पे कॉमन लेने के तुरंत बाद लगाते हैं कोष्टक। 2x का इसमें भाग दोगे तो 2 से 4 2 बार गया, एक्स स्क्वायर में एक्स से गया एक्स बार, और 2x का 2x यानी कि सेम का सेम में भाग गया माइनस के एक बार। देखो प्लस का प्लस की में भाग दोगे आप, प्लस का प्लस की में भाग दोगे तो प्लस का ही आएगा। अब प्लस की क्या माइनस की में भाग दे रहे हो, प्लस की संख्या का आप जो है माइनस की संख्या में क्या दे रहे हो भाग कर रहे हो, तो किसकी संख्या आएगी माइनस की एक आएगी। ध्यान रखना ये चिन्हों का खेल, यानी कि माइनस की में प्लस की का भाग दोगे तो माइनस की ही आती है, माइनस की में प्लस की का भाग दोगे तो माइनस की ही आती है। चिन्हों का खेल ध्यान रखना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अब हमने शुरुआत की दो में से कॉमन ले लिया, अब आखिरी की दो संख्याओं में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अब आखिरी की दो संख्याओं से आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे जो किसका चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे माइनस ही लगाओगे, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते, ठीक है। माइनस का है तो माइनस लगा लिया। अब माइनस देखो यहाँ पे 10 और 5 में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन एक्स तो आ नहीं रहा है तो इसलिए एक्स नहीं लेंगे, कॉमन लेने के बाद तुरंत क्या लगाएंगे कोष्टक लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस की 5 का आप माइनस की 10x में भाग दे रहे हो, यानी कि माइनस की संख्या में आप माइनस की संख्या से भाग दे रहे हो, तो हमेशा जो संख्या मिलती है किसकी मिलती है प्लस की ही मिलती है। तो माइनस की 5 का माइनस की 10 में भाग दोगे तो कितनी बार गया 5 का 10 में 2 बार गया कि नहीं गया, प्लस की आएगी, ठीक है। अब x में तो जा ही नहीं रहा है तो x जैसा का तैसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, तो प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग दे रहे हो, यानी कि आप प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग देते हो तो हमेशा जो संख्या आती है किसकी आती है माइनस की आती है, यानी कि प्लस की 5 में जब आप -5 से भाग दोगे तो माइनस के एक ही आएगा, यहाँ पे लिख दो माइनस के एक आ गया। अब बराबर में क्या लगाना है आपको जीरो। इतना क्लियर है, ये चिन्हों का खेल बहुत जरूरी है, आना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना है, तो अब आप देखोगे तो ये 2x-1 ये कोष्टक, 2x-1 ये कोष्टक, दोनों कोष्टक सेम सेम है, जैसा ये है, यानी कि हम सही रास्ते पे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2x-1 कोष्टक, यहाँ से भी 2x-1 कॉमन आ जाएगा, तो दोनों से आ गया मेरा कितना, तो दोनों से मेरा 2x-1 आ गया कॉमन। कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं कोष्टक। अब इस पूरे में से मेरा जो है 2x-1 आ गया है तो रह कौन गया 2x रह गया। अब ऐसे ही इस पूरे में से मेरा 2x-1 यहाँ पे आ गया तो बचा कौन माइनस के 5 बचा, ठीक है। और बराबर में क्या लगाना है आपको जीरो। अब क्या करना है इन दोनों, एक बार इसके बराबर जीरो एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार लिखोगे 2x-1 के बराबर जीरो और एक बार लिखोगे 2x-5 के बराबर जीरो। अब यहाँ पे x का मान निकालोगे तो x 2x बराबर माइनस एक उधर गया तो प्लस का एक हो गया। अब x का मान निकालोगे, दो गुणांकी कहाँ पे आ गई भाग में, तो x का मान आ गया यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखोगे तो 2x-5 उधर गया तो प्लस का 5, और x के साथ दो गुणांकी किसमें आ गई भाग में आ गई, तो यहाँ पे आ गया x का मान कितना 5/2, यानी कि x के दो मान आ गए 1/2 और 5/2, तो ये क्या आ गए हमारे शून्यक आ गए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो शून्यक हैं क्या है शून्यक, तो जो शून्यक है 1/2, 1/2 और 5/2, ठीक है। तो ये हमारे आगे फाइनली क्या शून्यक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं शून्यक ज्ञात करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और ये चिन्हों का ध्यान रखना, माइनस प्लस का भाग देते हैं तो क्या आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं कुछ नहीं किया है यहाँ पे, अगर माइनस तो यहाँ पे माइनस लेके चलना है, ये चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना, और ये क्लियर है तो चलिए अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, अगले उदाहरण की तरफ। ठीक है, अब आपके सामने जो है अगला उदाहरण दे रखा है। तो इस उदाहरण में देखिए जो हमें बहुपद दे रखा है 6x² + 7x-3। तो इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा क्या रहेगा, इसके बराबर आपको क्या लिखना है जीरो लिखना है। अब जीरो लिखने के बाद आपको क्या करना है इन संख्याओं को क्या करना है गुणा करना है। जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 6×18 आएगा, कितना आएगा 18। लेकिन किसका प्लस का कि माइनस का, आप बोलोगे यहाँ पे जो प्लस की 6 थी और यहाँ पे जो गुणा कर रहे थे किसका माइनस की 3 थी, तो प्लस और माइनस का गुणा करते तो क्या आता है हमेशा माइनस, यानी कि प्लस और माइनस की संख्या गुणा करते तो किसकी संख्या आती है माइनस की। तो जो 18 आ रहा है किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 18 है, अगर माइनस का 18 है तो जो बीच की संख्या आएगी हमारी, जो बीच की संख्या आएगी अगर गुणा किसका है अगर माइनस का हो तो बीच की संख्या हमेशा घटकर आएगी,
क्या आएगी, घटकर आएगी, ये ध्यान रखना। और जुड़कर कब आती है, जुड़कर जब आएगी जब जो गुणा प्लस का होता है, और घटकर कब आती है, ये गुणा किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब भी दो संख्याएं याद करेंगे कि जिनका गुणा तो कितना आए, 18 आए, और लेकिन घटकर, घटकर ये जो बीच की संख्या आनी चाहिए कौन सी, 7, यानी कि उसमें से घटाओगे तो कौन सी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। ठीक है, आओ ज्ञात करते हैं। तो आपको लिखना है 18 को, तो 18 में किस किस से बार जा रहा है, आप बोलोगे 1 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 18 बार। क्या 1 और 18 का गुणा 18 आता है, आता है। क्या यहाँ पे देखो 18 में से 1 घटाओगे तो क्या 7 आएगा, घटाने पर घटकर आएगी ना बीच की संख्या, घटकर आएगी। ठीक है, तो क्या 18 में से 1 जो जाएगा कितना आ रहा है, 17, लेकिन चाहिए कितना, 7। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या नहीं है। अब 1 के बाद किससे बार जाता है, 2 से, तो 2 से में 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो क्या 2 और 9 का गुणा 8 होता है, हाँ होता है। क्या 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, हाँ आ रहा है। यानी कि ये दो संख्याएं हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर घटाकर संख्या लानी है तो आपको हमेशा बड़ी वाली संख्या, जैसे 9 और 2 में बड़ी कौन है, 9, तो बड़ी वाली संख्या में से ही घटानी है छोटी वाली संख्या। तो हमेशा बड़ी संख्या में से ही घटानी है छोटी, यानी कि बड़ी में से घटाओगे हमेशा छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनके साथ x लगा लेना है, यानी कि 9x में से 2x गया तो कितना आएगा, 7x आएगा। ओके, इतना। अब हमने जो संख्याएं ज्ञात कर ली हैं, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले को जैसा का तैसा लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लगाना है आपको, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस ही लगाओगे। और 7x को हमने दो संख्या में तोड़ दिया है, 9x माइनस 2x में, 9x माइनस 2x, और ये कितना है, माइनस के 3 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करोगे, कोष्टक को उठाओगे तो 6x²। अब यहाँ पे जब आप कोष्टक को उठाओगे तो बाहर क्या है, प्लस है कोष्टक के, तो कोष्टक के बाहर अगर प्लस है तो भीतर की संख्याओं का चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो सेम टू सेम रहेगा। 9x और माइनस के 2x, और ये कितना है, माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ी संख्या का तो चिन्ह आएगा ना, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9x, तो प्लस का ही आ रहा है 7x। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे आ जाओ। अब शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लोगे, तो शुरुआत की दो संख्या में देखोगे तो 6 और 9 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन हो गया। अब लगाओगे कोष्टक, इसका इसमें भाग दोगे, 3 का 6 में गया 2 बार, x का x स्क्वायर में जाएगा x बार। अब 3x का 9x में दोगे, 3 का 9 में तो गया 3 बार भाग, यानी कि जब 9x में भाग दोगे आप किसका, 3x का, तो 3 से 9 कटेगा 3 बार, और 1x से 1x कटेगी तो x तो कटेगी, x तो रही नहीं, तो सिंपल सा यही आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहा ध्यान से, यहाँ पे अब इन दो आखिरी की संख्याओं में से कॉमन लेंगे। अब इन दो संख्याओं से कॉमन लोगे तो यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि इन दो संख्याओं में जो पहली संख्या का चिन्ह है वही चिन्ह आएगा यहाँ पे। अगर प्लस का होता तो प्लस का आता, माइनस का है तो माइनस का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो 2 और 3 में से क्या कॉमन आ सकता है भाई, 2 और 3 किससे कट रहे हैं, सिर्फ एक से कट रहे हैं। अब x की बात करें तो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में x है ही नहीं, तो दोनों में से x आ ही नहीं सकती। 2 और 3 का ही कॉमन आ रहा है तो भी 1 आ रहा है। अब कॉमन ले लिया तो अब लगा दो कोष्टक। अब देखो यहाँ पे, तो माइनस की 1 का माइनस की 2x में दोगे भाग, यानी कि माइनस की 2x में माइनस की 1 से दोगे भाग। आपको पता है कि माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग देते हो तो हमेशा जो चिन्ह आता है किसका आता है, प्लस का आता है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और 1 का 2 में भाग जाएगा 2 बार, x कट नहीं रहा है तो x जैसा का तैसा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा प्लस के 2x आएगा। तो ये चिन्हों का ध्यान रखना है आपको विशेष का। ऐसे ही यहाँ पे माइनस की से माइनस की में दे रहे हो, माइनस की 3 में माइनस की 1 से भाग दो तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि प्लस की 3, तो प्लस के 3 बार भाग जाएगा। तो ये चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखना आप। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0। इतना कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे तो ये जो कोष्टक है 2x+3, ये भी कोष्टक 2x+3 एक जैसे आ रहे हैं ना, एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि आप सही कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, इससे भी 2x+3 ले लोगे, इससे ले लोगे, तो दोनों से अगर आप क्या ले लोगे, 2x+3 ले लोगे कॉमन, तो 2x+3 कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, कोष्टक। अब इस पूरे से 2x+3 आ गया तो बचा कौन है, अकेला 3x बचा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे 2x+3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कौन रह गया अकेला, माइनस के 1 रह गया, तो ये क्या आ गया,
ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये हो गया, बराबर में क्या है 0। अब देखो यहाँ पर, तो एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस 3 के बराबर 0 लिखोगे, और एक बार लिखोगे 3x माइनस 1 के बराबर 0 लिखोगे। अब यहाँ से x का मान निकालो तो 2x, 3 उधर को गया तो माइनस के 3 हो गया। अब x का निकालो तो 2 किधर जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि माइनस के 3/2 आ गया यहाँ पे x का मान। अब यहाँ पे निकालोगे तो 3x माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1 आ गया। अब x बराबर ये 3 गुणा की इसमें चलेगी भाग में, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है ना। तो माइनस के 3/2 और 1/3, तो ये क्या है, हमारे शून्यक हैं। जो x के मान होते हैं वही तो हमारे शून्यक होते हैं। तो जो शून्यक इसके आएंगे हमारे शून्यक कितना आ गए, तो आगे -3/2, -3/2 और 1/3, और कितना आ गया 1/3, ये हमारे क्या है, शून्यक है। तो इस तरीके से आप ऐसा ज्ञात कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस का गुणा करके आ रहा है तो जो बीच की संख्या आएगी जोड़ कर आएगी, अगर माइनस का आ रहा है तो जो बीच की संख्या आएगी ना घट कर आएगी, किसी आएगी, घट के आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चिन्हों का ध्यान रखना है कि माइनस की माइनस में भाग दोगे तो प्लस का आएगा, माइनस की माइनस में भाग दोगे तो प्लस का आएगा। ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए आपके सामने जो है उदाहरण जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 10x² माइनस के 3x माइनस के 4। तो इस द्विघात बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, बराबर में 0 लिखना है। बराबर में 0 लिखने के आप क्या करना है, इन संख्या को गुणा करना है। जब आप 10 और माइनस की 40 यानी कि प्लस की 10 और माइनस की 4, प्लस की 10 और माइनस की 4 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -40 मिलेगा। अब जो माइनस के 40 से गुणा किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो गुणा माइनस का हो तो बीच की संख्या कैसे आएगी, घटकर, यानी कि जो 3 है कैसे आएगी, घटकर आएगी। ठीक है, यानी कि उन दो संख्याओं को गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 40 आना चाहिए, और उन दो संख्याओं को आप घटाओगे तो कितना आना चाहिए, बीच की संख्या यानी कि 3 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो निकालते हैं। देखो 40 है, 40 में किससे भागा जा रहा है, तो आप बोलो 1 से जा रहा है, कितनी बार, 40 बार। क्या 1 40 गुणा 40 है, हाँ है। तो क्या 40 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, नहीं आएगा, घटकर। ठीक है, अब देखो 2 से भाग दो 40 में, 2 से भाग दोगे 40 में कितना आ जाएगा, 20 बार। क्या 2 और 20 का गुणा 40 है, क्या 20 में से 2, 3 घटा के 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, कैंसर। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से तो जा नहीं रहा, कैसे जाएगा, 4 से जाएगा। अब 4 से जो है 40 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 10 बार। क्या 4 और 10 का गुणा 40 है, क्या 10 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा। अब 4 के बाद किस संख्या से भाग जाएगा 40 में, तो आप बोलोगे 5 से भाग जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, अब 8 बार गया तो 8 और 5 का गुणा तो 40 है, क्या 8 में से 5 घटाओगे 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी कि वो संख्या में मिल चुकी है, 5 और 8। आप यहाँ पे लिखोगे वो संख्या कौन सी है, 5 और 8, जिनका गुणा करोगे तो 40 आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, और जब घटकर की बात करें, जब घटानी है आपको संख्या, तो बड़ी वाली से छोटी घटानी है हमेशा। तो यानी कि 8 में से हमेशा आपको 5 घटानी है, ऐसा मत कर देना कि 5 में से आप -8 कर दो, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो 8 में से क्या घटाओगे, 5 घटाओगे। अब इनके साथ लगा दो x। अब 8x में से 5x गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पहली संख्या को जैसा का तैसा लिखोगे। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगाओगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ क्या लगाओगे, माइनस ही लगाओगे, और इन संख्याओं को लिख लोगे। कितना है 8x, तो 8x लिखोगे, माइनस के 5x है, माइनस के 5x। क्लियर है, अब यहाँ पे लिख लिया। अब ये कितना है, -4, तो -4 लिखोगे बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे, अब 10x² कोष्टक को उठाओगे, किसको उठाओगे, कोष्टक को उठाओगे, तो देखो कोष्टक से पहले क्या है, पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे सचेत हो जाना, कोष्टक हटा रहे हो लेकिन कोष्टक से पहला कौन सा चिन्ह है, पहले माइनस का चिन्ह। तो जो भीतर के चिन्हों को क्या कर देता है, बदल देता है, माइनस जो है भीतर के चिन्हों को बदल देता है। तो प्लस की 8x हो जाएगी माइनस की 8x, और माइनस की 5x हो जाएगी प्लस की 5x। जब कोष्टक हटाओगे तो ये चिन्ह, ये माइनस जो है भीतर के चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है। और ये क्या है, -4 बराबर के 0।
क्लियर है? जभी तो माइनस के 8x में से प्लस के 5x जाएगा, जभी तो माइनस के 3x बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, अब आपको शुरुआत की दो संख्या में से क्या करना है, कॉमन लेना है। अब शुरुआत की दो संख्याओं से कॉमन लोगे तो 10 और 8 में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलो 10 8 से 2 से कट रहे हैं तो 2 आ रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स में से आ रहा है एक्स, यानी कि 2x कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद तुरंत कोष्ठक लगाओगे, तो 2x का इसमें भाग दोगे, 2 का 10 में भाग किया 5 बार, x का x उसके में भाग गया x बार। ठीक है, अब प्लस की संख्या से माइनस की संख्या में भाग दोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस लगाओ। अब 2 से 8 में कितनी बार गया, 4 बार, ये भी एक एक्स, ये भी एक एक्स, तो एक्स एक्स कट गई। ठीक है, तो इन दो संख्याओं से कॉमन ले लिया। अब आप क्या करोगे, आखिरी की दो संख्या में से कॉमन लोगे, यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो आप क्या लगाओगे, प्लस का ही लगाओगे। ठीक है, अब देखो 5 और 4 में किसका कॉमन आ रहा है, 5 4 सिर्फ एक से कटती है, तो एक ही आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पे एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स है नहीं, इसलिए एक्स कॉमन नहीं आ सकता, तुम्हारा कॉमन कितना होगा, एक होगा। अब लगाना है कोष्टक, तो एक का भाग दोगे पहली संख्या में, एक का किसी भी संख्या में भाग दे लो, संख्या चेंज नहीं होती है, तो इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, 5x ही आएगा। प्लस का माइनस के में भाग दोगे तो क्या आता है, माइनस आता है। प्लस का माइनस के में भाग दो तो क्या आता है, माइनस आता है। और कितना आएगा, माइनस के 4 ही आएगा, क्योंकि एक का भाग दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर में क्या है, जीरो, बराबर में क्या है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो आप देखोगे तो ये जो कोष्टक है 5x-4, ये भी कोष्टक क्या है, 5x-4, यानी कि दोनों कोष्टक सेम सेम, यानी कि हम सही रास्ते पर हैं। अब आपको क्या करना है, इस पूरे में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से आपको 5x-4, 5x-4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 5x-4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब आपको लगाना है दूसरा कोष्टक, कॉमन ले लिया तो अब लगाओ कोष्टक। अब इस पूरे में से हमारा जो आ गया 5x-4, बचा कौन, फिर 2x, उसको यहाँ पे लिखोगे। अब इसमें से पूरा 5x-4 आएगा तो बचा कौन, प्लस के 1, तो प्लस के 1 लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बराबर में क्या है, जीरो। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे निकालोगे तो एक बार रखोगे इसके बराबर के जीरो रखोगे, एक बार जो है इसके बराबर जीरो रखोगे, और एक बार इसके बराबर जीरो रखोगे, 2x प्लस 1 के बराबर जीरो रखोगे। अब यहाँ पे x का मान निकालोगे तो 5x-4 उधर गया तो प्लस के 4 हो गया। अब x जो है 5 जो है गुणांक इसमें चला गया भाग में, तो x का मान आ गया 4/5 यहाँ पे। अब यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा देखो, तो 2x, एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 चला जाएगा। अब x दो गुणा चला गया भाग में, तो माइनस के 1/2 आ गया। तो x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस के 1/2, और यहाँ पे आ रहा है 4/5। तो यही हमारे क्या है, शून्यक है। तो आप बोल सकते हो ये शून्यक आ रहे हैं हमारे, क्या आ रहे हैं, शून्यक कितने आ रहे हैं, 4/5 और माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। तो ये हमारे क्या आ गए, शून्यक आ गए। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो अब शून्य ज्ञात करना आ गया होगा, और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि रेखीय बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, त्रिघात बहुपद के शून्य के ज्ञात करना हमारे सिलेबस में है नहीं, और आपको ना ही पूछा जाएगा। तो हमारे पास द्विघात बहुपद के पूछा जाएगा, ना ही आपको रेखीय बहुपद के पूछा जाएगा, ना आपको त्रिघात के पूछा जाएगा। आपको द्विघात बहुपद के ही शून्य ज्ञात करना पूछा जाएगा, जो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब जो हम सीखेंगे अगली क्लास में कि इनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, कि ग्राफ पे इनके शून्य कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे लिखे होते हैं, कैसे वहां पे देख के बता सकते हो कितने शून्य आएंगे, क्या कैसे। ठीक है, तो वो देखें हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।